दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेसबुक लाइव में। और आज का जो फेसबुक लाइव है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है। और इसीलिए मुझे देर रात का ये समय चुनना पड़ा। और तकरीबन 10:30 बज रहे हैं रात के, और लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं उन मज़दूरों के, उन किसानों के, या कह सकते हैं उन लोगों के जो बाहर फंसे हुए हैं। और ख़ास तौर पे बुंदेलखंड के ये मज़दूर हैं जो बाहर किसी कारणवश फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है जो उसमें बहुत बड़ा कारण है, एक वो ये है कि लोग बाहर कमाने के लिए गए थे, और कई तो ऐसे थे जो कुछ ही दिन पहले गए थे शहर में, चाहे वो मुंबई हो, राजस्थान हो, सूरत हो, या अन्य जो प्रदेश है वहाँ पे। और जाते ही नौकरी भी शुरू नहीं हो पाई बहुतों की। उन्हें सैलरी मिलने की दूर की बात है, उनका ठिकाना ठीक से नहीं बस पाया वहाँ पे, और इसके बाद लॉकडाउन लगते ही वो फंस गए। तमाम लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वीडियो चैटिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और ये नई जो एक मुहिम शुरू की है हमने, खास उन लोगों के लिए शुरू की है जो लोग कहीं फंसे हुए हैं, उनकी आवाज़ नहीं जा पा रही है प्रशासन के कानों तक, या ये कह सकते हैं कि दोनों राज्यों के कानों तक। और ख़ास तौर पे जो हमारा शीर्षक है कि नेताजी, क्या ये मज़दूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, क्या ये आपके वोटर नहीं हैं? ये उन तमाम नेताओं के लिए मैं शब्द बोल रहा हूं जिनके क्षेत्रों से संबंधित मजदूर भाई, किसान भाई, और वो निवासी जो बाहर किसी कारणवश फंस गए हैं। क्या आपने कोई प्रयास किया है उनको लाने के लिए? क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही हर कार्य के लिए जिम्मेदार है? क्या अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री ही हर कार्य के लिए जिम्मेदार हैं? क्या जात पात के नाम पर भी भेदभाव किया जाएगा? ये तमाम बिंदु हैं जिस पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और आप इस वीडियो को, इस फेसबुक लाइव को लगातार शेयर करते रहें। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी इस लाइव से जुड़े वो मजदूरों की सेवा, उनकी मुहिम जो चल रही है उनको घर पहुंचाने की, उनको कोई दिक्कत ना हो, इस मुहिम को हम बढ़ा सकें। इसलिए ये आपकी नैतिकता है कि आप इस फेसबुक लाइव के वीडियो को शेयर करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी एक खाई जो हमारे देश में जात पात और धर्म के नाम पे बढ़ाई जा रही है या बढ़ रही है, ऐसे तमाम लोगों पर, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन पे संभलने की जरूरत है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा बहुत पहले से चलता रहा है। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ, बुंदेलखंड के मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं। और मैं लगातार सभी जनप्रतिनिधियों को और उनकी कार्यप्रणाली और उनकी कार्यशैली को देख रहा हूँ। पूरे लॉकडाउन, जो दूसरा लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन में भी मैं देख रहा हूँ बहुत से जनप्रतिनिधि बुंदेलखंड के शांत बैठे हैं। उनको एकदम मतलब नहीं है कि जो लोग फंसे हैं उनकी दिक्कत क्या है। क्वारंटाइन कह सकते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि क्वारंटाइन है सेल्फ घरों में। कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में एक एक घर, एक एक गांव को चुन रहे हैं राशन सामग्री पहुंचाने के लिए, या कह सकते हैं कि उनका जो दर्द है उसको बांटने के लिए। कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो सेवा है वो 50% कर रहे हैं, और इसके बाद 50% वो लॉकडाउन हो जाते हैं, क्वारंटाइन हो जाते हैं। लेकिन एक बेहद चिंताजनक जो विषय है वो यह है कि बुंदेलखंड में सभी जनप्रतिनिधियों ने, ये मैं एक बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूं, अगर जनप्रतिनिधि मेरी लाइन सुन रहे हैं तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से सुनिए और मेरी बात पहुंचाइए उन तमाम जनप्रतिनिधियों तक जो अपने कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से ये चीज कहना चाहता हूं डंके की चोट पर कि आप सबने बाहर फंसे हुए जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनसे आपने बात तक करने की कोशिश नहीं की है। अगर वो लोग आपके पास फोन लगाते हैं तो आप सीधे कह देते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, तो आपको चुना क्यों गया है? बाहर राज्यों में फंसे लोग वही लोग हैं जो आ करके अपना टिकट, अपना पैसा बर्बाद करके उन्होंने देश के महायज्ञ में यानी कि चुनाव में वोट देकर आपको जिताया। इस बात को आप मत भूलिए कि हजारों लाखों मजदूर, यहां से पलायन करने वाले लोग आकर वोट डालते हैं और बुंदेलखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे चित्र वायरल हो रहे हैं। जो एक लिस्ट है नोडल ऑफिसर्स की, उनके नंबर नहीं लगते हैं, कुछ लिस्ट फेक चल रही है। कुछ जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया है जुड़ने का, और सबसे बड़ी बात है कि लिस्ट शेयर की है कुछ जनप्रतिनिधियों ने, जो नोडल अफसर है उनकी भी। लेकिन मैं ऐसे भी जो जनप्रतिनिधि उनसे अपील करूंगा कि आप प्रशासन शासन तक ये बात पहुंचाएं कि ये नंबर उठते नहीं है।
मजदूरों की ये जो बात है वो हमारे तक आती है और वो सीधे तौर पर बताते हैं कि ये नंबर तो लगते नहीं है, और अगर लगे तो उठते नहीं है, उठे तो मदद नहीं होती। तो आखिर जो लोग फंसे हैं वो जाएं कहाँ? भगवान भरोसे तो वो हैं, किसी तरह तो जी रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर आप उनसे मिलते हैं और अगर वो आपको कह दें कि नेताजी आपने किया क्या, जब हम 14 दिन फंसे थे, हम 20 दिन फंसे थे, हम 30 दिन फंसे थे दूसरे शहरों में, हमारे साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता था, तो आप कहाँ थे? छोटे छोटे बच्चे, यकीन मानिए, आज हम और आप अपने घरों में रह रहे हैं, सुरक्षित घर में हैं, और इसके बाद हमें डर सता रहा है कि हमें कोरोना ना हो जाए। अब आप अंदाजा लगाइए, जो लोग बाहर हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, फुल माइंड से फ्रस्ट्रेट हैं, घर पहुंचने की जिद है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुख भरी आवाज में हमसे ये अपील की है कि किसी से बताइएगा नहीं, हमारे पास पैसे तक नहीं रह गए हैं, हम घर से मांगे तो कैसे मांगे, क्योंकि नौकरी करने हम गए थे, घर की हालत ठीक नहीं। बहुत से तो ऐसे लोगों ने, चित्रकूट जिले के वो लोग हैं जो अन्यत्र गांवों के लोग हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो प्राइवेट बात उन्होंने मुझसे शेयर की कि भैया आप हमारे भाई लगते हैं, आपसे बता रहे हैं कि हम वहां पर कमाने गए थे और नौकरी शुरू ही कर पाए थे, बहुत लोगों ने नौकरी शुरू भी नहीं की थी, तो नौकरी की तलाश में थे, पैसा था ही नहीं, खत्म हो गया पैसा, घर से किसी तरह थोड़ा थोड़ा मंगा रहे हैं, घर की हालत भी ठीक नहीं है, घर वालों को भी जीवन यापन करना है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या इनकी मदद नहीं की जा सकती थी? हमने एक प्रयास किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कई ऐसे मैंने वीडियो डाले हैं कल से आज तक में, और कल सुबह ये प्रोसेस हमारी कल से भी जारी रहेगी, और प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवाज़ को हम उठा सकें। मैं एक बार फिर बता दूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, ना तो मैं कोई जनप्रतिनिधि हूं, ना मैं कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति हूं। मैं लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ हूं जिसको आप कभी भी याद कर सकते हैं, जिसकी आप कभी भी मदद ले सकते हैं, और आपकी हर आवाज को उठाया जाएगा, चाहे वो जात पात के नाम पे भेदभाव किया जा रहा हो आपके साथ, या आपको धर्म की राजनीति में झोंका जा रहा हो, या आपकी आवाज न सुनी जा रही हो। हर उस आवाज को उठाने के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे आप राजस्थान में हो, सूरत में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, आपकी आवाज नहीं दबेगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और आपसे यही निवेदन करता हूं कि जिस धैर्य के साथ आपने अब तक लॉकडाउन का पालन किया है, और मुश्किलों में रहकर आपने एक एक टाइम खाना खाकर, जो भी मजदूर बाहर रह रहे हैं, मैं जानता हूं हकीकत, खाना कम खा रहे हैं, दिमाग उनका ज्यादा परेशान है घर को लेकर के। कईयों के तो हालात ये हैं कि माँ बाप से बिछड़े हुए हैं, दूर हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए जो बात सही है उस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार चिंतित है मजदूरों को लाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी भी एक प्रोसेस है जो कि थोड़ी लंबी हो सकती है। अभी तक लाखों लोग लाए जा चुके हैं छात्रों और मजदूरों के रूप में। आप लोग धैर्य रखिए, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहिए, यहाँ भी और वहाँ भी जहाँ आप फंसे हैं और जहाँ के आप हैं, कोई ना कोई लिस्ट बना के रख लीजिए अपने लोगों की, और तुरंत अधिकारियों को व्हाट्सएप में ट्रांसफर करते रहिए। और अगर कोई सूचना आती है जाने की, तो संपर्क करके सरकारी जो लोग हैं उनसे, और उसके बाद आप अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज सरैया का जो क्षेत्र है, चित्रकूट में पड़ता है, मानिकपुर विधानसभा में आता है, वो वहाँ पे मुस्लिम पुरवा के जो 70-80 लोग, कोटा जो पड़ता है वहाँ से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में वो क्वारंटाइन है, और एक गौशाला केंद्र, यानी कि जहाँ पे जानवर गाय जहाँ रखी जाती थी, उस पुराने गौशाला केंद्र में उनको रोका गया है तमाम लोगों को। और सबसे बड़ा जो उनका दर्द है वो ये था कि हमसे ये पूछा गया सबसे पहले कि किस जाति के हो, किस धर्म के हो। उन्होंने बताया कि जब हमने बताया कि हम मुस्लिम धर्म के हैं, तो उनके साथ गलत सलूक किया गया राजस्थान सरकार द्वारा। उन्हें ये कहा गया कि तुम्हारी सरकार तो तुम्हें लेने को तैयार नहीं है। मैं ऐसी सरकार से बता देना चाहता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी अपनी संप्रभुता है, और यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष ये हमारा जो देश है वो है, और यहाँ पे हर धर्म का सम्मान है। तो कृपया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग, ऐसे लोग जो सेवा में लगे हुए हैं, कृपया हर धर्म का सम्मान करें। कुछ लोगों की गलत कार्य के द्वारा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, जो भी गलत काम करेंगे, खासतौर पे जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग में देखा गया कि कुछ लोगों द्वारा, जो जमाती वर्ग थे, उनके द्वारा पूरे मुस्लिमों को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। ऐसे ही कुछ हिंदुओं के कारण पूरे हिंदुओं को नहीं खड़ा किया जा सकता कटघरे में, कि पूरी एक
हमारी संरचना है समाज की। तो मैं नेताओं से अपील करना चाहूंगा, खासतौर पे उन जनप्रतिनिधियों से जो इस समय जनता के द्वारा सीधे चुने गए हैं, उनके पास मत है, लाखों हजारों की संख्या में उनको चुना गया है। ऐसे लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि नेताजी कृपया मेरी इस बात को जरूर ध्यान से सुने। ये आपके वही मतदाता हैं जिन्होंने आपको चुना है पूरी शिद्दत से। कृपया इनके फोन जरूर उठाइए, इनसे बात करने की कोशिश करिए। अगर कोई सहायता नहीं कर सकते हैं तो कृपया इतनी सहायता जरूर कर दीजिए कि उनसे बात करिए, उनका दुख दर्द जो है वो जानने का प्रयास करिए। और यकीन मानिए, आपका ये एक बात करने का जो पल होगा वो उनको 5 से 10 दिन किसी भी दिक्कत से लड़ने में पूरी तरीके से सहायता करेगा। मैंने वो दर्द देखा है उनकी आंखों में, और वो जो एक उजाला है, जो रोशनी है, वो देखी है मैंने आशा की। और मैं अपने तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा, जो लोग समाज सेवा लगातार कर रहे हैं, मैं ऐसे तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप मानवता की सेवा में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिखावे के रूप में भी शुरू से लगे रहे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपने भी जाने अनजाने मानवता की वो सेवा कर दी जो हो सकता है कि आप पहले नहीं कर सकते थे। ऐसे तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं। आप लोग सब राष्ट्र के इस सामूहिक यज्ञ में भागीदार बने हैं। और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों से मेरी ये अपील है, खासतौर पर जनप्रतिनिधि और उसके बाद तमाम वो नेता जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में लोगों के बीच रहे हैं, गांव से जुड़े रहे हैं, कृपया निकलिए, फेसबुक और व्हाट्सएप से निकलिए, अपने जो आपका आभा मंडल है उसका प्रयोग करिए और इस आभा मंडल से निकलने वाली ऊर्जा से संतुष्टि दीजिए उन मजदूरों को, उन बाहर रहने वाले लोगों को। और मैं तमाम मजदूर भाइयों जो बाहर हमारे रह रहे हैं और अभी तक जो घर नहीं पहुंच पाए हैं, मैं आप सबको एक बात बड़ी मजबूती और विश्वास के साथ कहता हूं कि यकीन मानिए, सरकार लगी हुई है, हम सब लोग प्रयास में हैं। रास्ता जो एक निकाला जा रहा है वो बहुत ही मजबूती से और बहुत ही सावधानी पूर्वक, हम सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार की जो गाइडलाइन हो उसको पूरी सावधानी और तत्परता के साथ लागू किया जाए, फॉलो किया जाए, और उसी के अनुसार आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें जब सूचना मिले तब। तो यकीन मानिए, जल्द ही आप सब अपने घर पर होंगे, लेकिन हमें शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान रखना है। और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सूचना आपको आपके तक पहुंचाई जाए, और जब तक सूचना ना मिले किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस कठिन समय में, इस कोरोना के इस विषम जो संकट है, इस समय में किसी भी जो अफवाह है उस पर ध्यान मत दीजिए। और पुष्ट खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रह सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल भी है अनुज हरमत के नाम से, उसमें भी आप खबरें पा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक में मैं आपके साथ लाइव हूँ, आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, मेरे फेसबुक प्रोफाइल से जुड़ सकते हैं। आप लोग जब भी याद करेंगे, मैं आपकी सेवा में हूँ, बतौर एक पत्रकार, बतौर एक नागरिक, बतौर आपके एक बुंदेलखंड का आपका भाई आपकी सेवा में है। और हर उस आवाज को उठाया जाएगा जिसे किसी न किसी तरीके से दबाया जा रहा है। कोई भी समस्या है, आप आवाज उठाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये देश आज भी उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार है जो इस पूरी सेवा में लगे हुए हैं, इस पूरे एक महान यज्ञ में लगे हुए हैं। और यकीन मानिए, हम जरूर जीतेंगे और हम जीत की दहलीज पर हैं। अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन आखिरी कदम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से जब जीतने वाला व्यक्ति होता है उसकी आखिरी सांस महत्वपूर्ण होती है, उसी तरीके से हमारा ये आखिरी प्रयास, जो आखिरी कदम है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये लंबा हो सकता है, लेकिन जीत हमारी होगी, और तभी होगी जब हम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। एक बार फिर मैं जाते जाते इस फेसबुक लाइव में सभी नेताओं से अपील करना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उनके साथ हमदर्दी रखें, उनसे बात करने की कोशिश करें, और हो सके तो उनको दिलासा दिखाएं, दिलासा दिलाएं, उनको मजबूत, उनको प्रयास करिए कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे, और जिस तरीके की परिस्थिति में वो रह रहे हैं, वहाँ पे जीवन गुजार रहे हैं, उनको मजबूती मिल सके, और जब वो लौटे घर तो एक नया उत्साह, नया त्यौहार मना सकें वो अपने घर में अपने परिवार के साथ। मेरा यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फेसबुक लाइव में आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें।
घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद। जय कांतानाथ महाराज, जय बुंदेलखंड, जय भारत माता।